ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम। अरियंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और अपनी चर्चा भी पहले कौन से गुण स्थान में कितने कितने सम्यक दृष्टि होते हैं, मिश्र गुण स्थानों में कितने और सासाधन में कितने चर्चा हुई। अब उसके आगे की चर्चा यहाँ करते हैं। पेज नंबर 107। इस प्रकार चारों गति रूप संसार में रहने वाले जीवों की संख्या तथा अपनी अपनी गति संबंधी गुण स्थानवर्ती जीवों की संख्या कही। इस संख्या में संसारी जीव शरीर धारण करता, मरता, शुभाशुभ भावों का फल भोगता हुआ अनादि से परिभ्रमण कर रहा है। इनमें से बिरले भव्यात्मा सत्संग के निमित्त से जिन देव के वचन की प्रतीति कर सम्यक दर्शनादि मोक्ष मार्ग योग सामग्री प्राप्त कर कर्म नष्ट कर शुद्ध होकर आगे मोक्ष प्राप्त करेंगे। क्या कह रहे हैं कि ये जो संख्या बताई है संसारी जीव, तो क्या इस संख्या में संसारी जीव शरीर धारण करता है और मरता है। शुभ अशुभ भावों का फल क्या करेगा? भोगेगा। शुभ का फल अशुभ का फल जैसे जैसे भाव होते हैं उन भावों के अनुसार उसको फल मिलता है। और ये क्रम कब से चल रहा है कि अनादि से परिभ्रमण कर रहा है ऐसा ही जीव। ये अभी चालू हुआ हो ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति अनादि काल से चली आ रही है, चलती रहेगी अनंत काल तक। ऐसा परिभ्रमण जीवों का चलता ही रहेगा। इनमें से बिरले भव्यात्मा सत्संग के निमित्त से जिन देव के वचन की प्रतीति कर, कहते हैं कि ये जो अनंतानंद जीव राशि है, उस अनंतानंद जीव राशि में से कुछ जीव, बिरले है ना, बिरले मतलब कुछ जीव जो भव्य आत्मा हैं, भव्य जीव हैं, वे सत्संग का निमित्त प्राप्त करते हैं, जिन देव के वचनों को सुनते हैं, उस पर प्रतीति करते हैं और सम्यक दर्शनादि मोक्ष मार्ग योग सामग्री प्राप्त कर। फिर उससे क्या होता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, मोक्ष मार्ग के योग जो सामग्री है उस सबको प्राप्त करके कर्म नष्ट कर शुद्ध होकर आगे मोक्ष प्राप्त करेंगे। कि वे कर्म को नाश करेंगे और शुद्धता को प्राप्त होंगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये बात यहाँ पर जीव की कही। अब 6 द्रव्यों में दूसरा धर्म द्रव्य की बात करते हैं। धर्म द्रव्य, अजीव तत्वों में धर्म द्रव्य है, उसका गुण चलनशाही है। 3 लोक में स्थित जीव पुद्गलों को गमन करने में धर्म द्रव्य सहाय करता है। जैसे जलचर मछली आदि को चलने में जल सहायक है, प्रेरक होकर गमन नहीं करता है। यदि मछली आदि जीव
जल में चले तो उदासीन वृत्ति सहित सहज ही सहायक होता है, उसी प्रकार यह धर्मद्रव्य प्रेरक होकर जीवादि पदार्थों को गमन नहीं कराता है। यदि जीव पुद्गल अपनी शक्ति से गमन करे तो उदासीन वृत्ति से गमन में सहायक होता है। ऐसा अनादि निधन इस द्रव्य का स्वभाव है। ऐसे चलन साई गुण सहित धर्म द्रव्य की अनादि स्थिति लोक में जानना। इस धर्म द्रव्य की पर्याय दो प्रकार की है। अर्थ पर्याय द्रव्य के परिणाम रूप सामान्य पर्याय, व्यंजन पर्याय द्रव्य का आकार है। तो 6 द्रव्य में जीव पुद्गल धर्म आकाश काल, उसमें एक धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य का क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, वो कहा कि एक तो यह अजीब है। जीव और पुद्गल का बताया ना, अभी जीव की तो चर्चा चल रही थी इतनी सारी, अब वही धर्म द्रव्य की कह रहे हैं। तो धर्म द्रव्य एक तो अजीब है, क्या है, अजीब द्रव्य है। उसका गुण चलन सहायक, इसका गुण क्या है, चलने में सहायक होता, चलने में निमित्त है। 3 लोक में स्थित जीव पुद्गलों को गमन करने में धर्म द्रव्य सहाय रहता है। कि किन को, कि जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों के चलने में सहायक है। कि कहाँ, तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इन तीनों लोक में जो भी जीव हो, जो भी पुद्गल हो, जब जीव और पुद्गल का गमन होता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, तो उसमें निमित्त होता है धर्म द्रव्य। उपादान तो स्वयं द्रव्य ही है, उपादान तो स्वयं द्रव्य ही है। निमित्त की बात करें तो उसमें धर्म द्रव्य है। कौन है, धर्म द्रव्य है। जैसे जलचर मछली आदि को चलने में जल सहायक है, प्रेरक होकर गमन नहीं कराता है। जैसे पानी में मछली है, तो मछली चलाती कौन है, मछली को कौन चलाता है, पानी। कि पानी में मछली चलती है, बात सही है। पानी के बिना मछली चल नहीं सकती, ये बात सही है। पर पानी मछली को चलाता, ये सही नहीं है। चलती तो मछली स्वयं है, पर उस मछली के पानी होना अनिवार्य है। मछली में चलने की योग्यता नहीं हो, चल नहीं सकती हो, तो पानी थोड़ी चलाने वाला है। मछली स्वयं चलती है, पर बिना पानी के नहीं चल सकती। उसी प्रकार जीव और पुद्गल में गमन करने की शक्ति है, परंतु धर्म द्रव्य के बिना वे गमन नहीं कर सकते। तो यहाँ यह प्रेरक नहीं है, प्रेरक होकर गमन नहीं कराता। जैसे मैंने कहा तुम चलो, ऐसा धर्म द्रव्य कोई प्रेरणा नहीं देता तुम चलो, सहज निमित्त है। कैसा निमित्त है वो, सहज निमित्त है। उदासीन जिसको कहते हैं, उसके लिए शब्द है उदासीन निमित्त है। कैसा है, उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है, प्रेरणा नहीं करता। जीव और पुद्गल चलो भाई चलना ही है, अब ऐसी कोई प्रेरणा नहीं देता, उनको चलना पड़ेगा, चलो भाई। बिना प्रेरणा के स्वतः बस व्याप्त है, वहां है, उसमें गमन होता है तो हो जाता, सहायक निमित्त हो जाता, और कुछ भी नहीं है इसमें। यदि मछली आदि जीव जल में चले तो उदासीन वृत्ति से सहज ही सहायक होता। दोनों शब्द आ गए, उदासीन शब्द भी आया, सहज भी आया इसमें। कि क्या, कि जीव चले तो उदासीन वृत्ति से सहज ही सहायक होता, सहज ही, ऑटोमेटिक। ट्रेन चलती है, विद्युत वाली, बिजली वाली, लाइन होती है पूरी, तो तार में लाइट प्रवाहित हो रही है, तो कौन चलाता है विद्युत ट्रेन को, ट्रेन सेम चलती है, वो लाइट चलाती है, वो तार चलाते हैं। ठीक है ना। कल जैसे निरीक्षण किया डूंगरपुर से जैसमंद तक, है ना, बिजली की गाड़ी का कल चेकिंग की, कल वहां से चलाया और यहाँ तक आए जैसमंद तक। तो अब उसमें वो तार वहां से यहाँ तक व्याप्त है ना पूरे, किसने चलाया, वो ट्रेन स्वयं चली क्या उन तारों ने चलाया, स्वयं चली, तार ने प्रेरणा नहीं दी, वो निमित्त सतह है, वहां व्याप्त थे राग। तो जैसे वहां तक पूरे तार व्याप्त है ना सहज, ऐसे पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य व्याप्त है। बस जब चलते हैं तो ऑटोमेटिक निमित्त हो जाता है, जो जो चलेगा उसमें वो निमित्त हो जाएगा।
उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो जो ट्रेन जाएगी उसमें वो तार निमित्त हो जाएंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। अब अपन ने बटन दबाई, यहाँ वायर है, क्या किया, कुछ करना पड़ा क्या? तो जैसे वो ट्रेन सेम चलती है और तार निमित्त होते हैं। अब बिजली वाली ट्रेन है तो बिना बिजली के चल नहीं सकती, वो ऊपर लाइन नहीं हो, पर लाइन चलाती नहीं है। बिजली की लाइन चला रही क्या? उसके बगैर चलती भी नहीं, चलती तो ट्रेन सेम है, पर निमित्त कौन है? लाइन। उसी प्रकार जीव और पुद्गल सेम चलते हैं, परंतु ये धर्म द्रव्य रूपी लाइन बिछी हुई है ना, ये निमित्त बनती है। जब जब चलेंगे तो निमित्त बनेंगे। अब जो भी चलेगा, जैसे कोई भी ट्रेन आओ विद्युत वाली, तो उसमें निमित्त बन जाएंगे वो। ऐसे यहाँ कोई भी जीव चलो, कोई भी पुद्गल चलो, उसके चलने में धर्म द्रव्य निमित्त स्वतः बन जाता है। वो उदाहरण लेकिन वटे भी यही लागू पड़ेगा, वटे धर्म द्रव्य है। हाँ है, अभी यहाँ उदाहरण है ना, वो तो वो अलग बात है। यहाँ तो उसको धर्म द्रव्य के लिए उदाहरण दिया हो। यदि जीव पुद्गल अपनी शक्ति से गमन करे तो उदासीन वृत्ति से गमन में सहाय करता है कि जब जब जीव पुद्गल चलेंगे तो उदासीन रूप से धर्म द्रव्य उसके चलने में निमित्त हो जाएगा। ऐसा अनादि निधन इस द्रव्य का स्वभाव है। ऐसा धर्म द्रव्य का अनादि से अनंत काल तक के लिए स्वभाव है। अनादि से है, अनंत काल तक ऐसा ही स्वभाव रहेगा, उस स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे चलन साई गुण सहित धर्म द्रव्य की अनादि स्थिति लोक में जानना, ऐसे चलन साई गुण में है, गति हेतु तो उसका स्वभाव है और वो अनादि से लोक में स्थित है, अनादि काल से ऐसा चला रहा है। इस धर्म द्रव्य तथा प्रत्येक द्रव्य की गुण पर्याय दो प्रकार की, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। तो अर्थ पर्याय तो क्या है? द्रव्य के परिणमन सामान्य पर्याय, और व्यंजन पर्याय मतलब आकार, धर्म द्रव्य का आकार। धर्म द्रव्य की व्यंजन पर्याय 3 लोक प्रमाण है। कितनी? 3 लोक प्रमाण, यानी पूरा धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। एक पटल रूप है, खंड नहीं है इसमें। पुद्गल प्रमाण रूपी माप से नापने पर असंख्यात प्रदेशी है, इस प्रकार इसका स्वरूप है। और प्रदेश कितने हैं? क्या असंख्यात प्रदेशी है धर्म द्रव्य। कितने प्रदेश हैं? कि पुद्गल प्रमाण रूपी माप से नापे। किसका नाप क्या है? पुद्गल प्रमाण रूपी माप से नापने पर असंख्यात प्रदेशी है, इस प्रकार इसका स्वरूप है। धर्म नामक द्रव्य है, गुण चलन साई है, पर्याय 3 लोक के समान है। निष्कर्ष निकाला। दूसरा देखो, आश्चर्य ये है कि धर्म द्रव्य स्वयं नहीं चलता। जीव और पुद्गल के चलने में तो निमित्त है, पर धर्म द्रव्य कहीं भी कहीं चला नहीं। जहाँ है वही स्थिर अनादि काल से, एक कदम भी चला नहीं हो। और सारे द्रव्यों को, सारे जीव और पुद्गल द्रव्यों को चलने में सहायक है। कैसे आश्चर्य की बात नहीं है? वो खुद कभी चला ही नहीं। जहाँ है अनादि काल से वहीं से पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरा हुआ है। एक ही है पूरा अखंड, धर्म द्रव्य अलग अलग नहीं है, पूरा अखंड एक ही है पूरे लोकाकाश में। असंख्यात प्रदेशी है, अखंड है, परंतु ये इसकी विशेषता गजब की है कि स्वयं कभी नहीं चला, इधर से इधर नहीं हुआ, जरा सा डिगा नहीं, और सारे जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त बन जाता है। ये तो यूं है कि खुद ने कुछ नहीं खाया तो दूसरों को कब खिला दिया। तो तरुवर फल नहीं खाते सरवर पिए न, कि वृक्ष ने कभी अपना फल नहीं खाया पर सबको खिला दिया। नदी ने अपना पानी कभी नहीं पिया पर सबको पिला दिया। नदी तो और भी पानी अंदर खींच लेती है जमीन में, कुछ लोग कहते हैं कि उसने पी लिया पहले, फिर बाद में रवाना होती है। पर नदी तो कब पिया? वो तो नदी में पानी 12 महीना बहता है। तो यहाँ तो ऐसा है कि धर्म द्रव्य में ऐसी गजब की बात है। अब अधर्म द्रव्य की बात करते हैं। अधर्म द्रव्य का गुण स्थितीकरण है। अधर्म द्रव्य का गुण क्या है? स्थितीकरण, यानी रोकना। 3 लोक में स्थित जीव और पुद्गलों को स्थित करने में सहायी है। 3 लोक में जितने भी जीव और पुद्गल हैं
वे जब स्वयं गमन करते हैं, गमन करते हुए रुकते हैं, उनके रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त है। कौन निमित्त है? अधर्म द्रव्य निमित्त है। चलता तो जीव और पुद्गल स्वयं है, रुकता भी स्वयं ही है जीव और पुद्गल, पर उसके रुकने में निमित्त कौन है? अधर्म द्रव्य। जैसे हाथ यूं किया और ये रुका, तो इसमें अधर्म द्रव्य निमित्त हुआ। हाथ स्वयं रुका है, पर इसके रुकने में कौन निमित्त हुआ? अधर्म द्रव्य निमित्त हुआ। जीव और पुद्गल अपनी शक्ति की स्तुति करे तो यह अधर्म द्रव्य उदासीन वृत्ति से स्तुति करने में सकारी है। जीव और पुद्गल अपनी शक्ति से स्तुति करे, स्तुति करने में रुकते हैं, तो यह अधर्म द्रव्य उदासीन वृत्ति से, जैसे ऊपर आया ना उदासीन वृत्ति धर्म द्रव्य में, ऐसे यहाँ भी उदासीन वृत्ति है, सहज है, कोई जबरन सौदा नहीं रोकते हैं, स्तुति करने में सकारी, यानी स्वयं जीव और पुद्गल रुकते हैं तो ये निमित्त बन जाता है, जबरन नहीं। आ रहा ख्याल में पीछे? सुमन दीदी बात पकड़ में आ रही है? क्या ही बताओ कि जीव और पुद्गल स्वयं रुकते हैं, तो वे रुके तो उसमें निमित्त बन गए, जबरन नहीं किया कि तुम रुको ही रुको। जैसे राह चलने वाले पति को ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष की छाया स्थिति करने में सहायक होती है। जैसे अभी तो सर्दी के दिन ने गर्मी का उदाहरण दिया है, पहले पैदल चलते थे खूब लोग, ठीक, चलते चलते अब बहुत गर्मी लगी, इतने पेड़ आया बढ़िया छाया था, तो वहां रुके। किसने पूछा भाई क्यों रुके तुम? किस पेड़ ने रोक लिया हमको? तो किसने रोका? पेड़ ने रोका है सही में। पेड़ ने कुछ कहा आओ तुम रुक जाओ भैया, पर वो वृक्ष की छाया थी तो उनकी भावना तो रुके स्वयं है, पर निमित्त कौन बनी? पेड़ की छाया निमित्त बन गई बस। तो आरोप लग गया पेड़ पर कि पेड़ ने रोक दिया भैया, छाया ने रोक दिया हमको, है थोड़ी छाया थी तो रुक गए भैया। तो छाया ने रोका है कि तुम रुके हो? बताओ। रुका तो स्वयं ही है जीव, नाम किस पर चला गया? पेड़ की छाया पर। पेड़ की छाया ने तो कुछ किया ही नहीं है। बस ऐसे जीव पुद्गल स्वयं रुकते हैं, उसके रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। तो अधर्म द्रव्य पर आरोप हो गया भैया अधर्म द्रव्य रोका है, वो किसी को नहीं रोकता, जो रुकते हैं उसमें निमित्त बन गया भैया। वृक्ष पथिक को बुलाकर अपनी छाया में नहीं ठहराता, पथिक अपनी इच्छा से ताप मिटाने हेतु वृक्ष के नीचे बैठता है, तो उदासीन वृत्ति पूर्वक पथिक को बैठने के कारण होता है। पेड़ ने कहा नहीं कहा भाई मेरे यहाँ नीचे बैठ तू, तो स्वयं जाता है, स्वयं बैठता है, तो उदासीन वृत्ति है। तो इस प्रकार अधर्म द्रव्य का गुण स्थिति करना जानना, अधर्म द्रव्य का विशेषता क्या हुई? स्थिति करना, रोकना। अधर्म द्रव्य की पर्याय भी अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय रूप से दो प्रकार की है। जैसे धर्म द्रव्य की पर्याय व्यंजन अर्थ है, ऐसे इसकी भी व्यंजन अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय तो रत्न लहर समान द्रव्य का परिणमन है, व्यंजन पर्याय धर्म द्रव्य प्रमाण लोक के आकार है। इस प्रकार अधर्म द्रव्य के गुण पर्याय कहें। अर्थ पर्याय तो व्यंजन पर्याय को छोड़कर बाकी गुणों का नाम क्या? अर्थ पर्याय है, परिणमन हो रहा है। और व्यंजन पर्याय धर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य का आकार। तो जैसे धर्म द्रव्य पूरा लोकाकाश में व्याप्त है, ऐसे अधर्म द्रव्य भी पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। इसके भी असंख्यात प्रदेशी होते हैं। कितने? ये संख्या में एक ही है। संख्या में कितना है? एक। पूरे लोकाकाश में व्याप्त है अधर्म द्रव्य, अखंड है पूरा, किसी ने कुछ बनाया नहीं अधर्म द्रव्य को भी, इसलिए कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। अधर्म द्रव्य का भी कभी नाश नहीं होगा और धर्म द्रव्य का भी कभी नाश। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं, किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता कोई बताएगा? क्यों? कौन सा गुण बताया है? अस्तित्व गुण। कौन सा गुण? सब द्रव्यों में अस्तित्व गुण है, इसलिए एक भी द्रव्य का कभी नाश नहीं हो, कभी नाश नहीं हुआ, कभी भी कोई ताकत ही नहीं है नाश करे। कैसे नाश होगा बताओ? सिद्ध बन गया तो सिद्ध हो गया, पर्याय बदली।
अनंत से सिद्ध हो गया, जीव का नाश कहाँ हुआ? वही तो पहले एक मत था, ऐसा कहता नाश हो जाता, उसका खंडन किया था। भाई जीव संसारी था, सिद्ध हो गया, पर्याय चेंज हुई, जीव का नाश कहाँ हुआ? लकड़ी जलाई, कोयला हो गया, लकड़ी पर्याय है, पर्याय का नाश हुआ। कोयला हो गया तो पर्याय दूसरी बदल गई, पर उसमें जो पुद्गल द्रव्य उसका नाश हुआ क्या? पुद्गल का नाश नहीं हुआ, लकड़ी रूप पर्याय का नाश हुआ। कोयला जलाओगे राख हो जाएगा, तो कोयले रूप पर्याय का नाश तो हुआ, पर कोयले में जो पुद्गल द्रव्य उसका नाश हुआ क्या? नहीं हुआ। बस तो जीव तो कोई भी पर्याय धारण करे तो पर्याय तो नाश होगी, उसकी पर्याय चेंज होगी, पर द्रव्य तो कायम रहा ना जीव। इसलिए सिद्ध अवस्था होने पर भी जीव की अवस्था बदली है, पर जीव द्रव्य वहाँ पर कायम है, वो कभी नष्ट नहीं होगा, जीव कभी भी नष्ट नहीं होगा। अनंत 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 काल व्यतीत हो जाए तो भी जीव कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। और जो सिद्ध बन गया एक बार, तो सिद्ध से लौट कर कभी संसार में भी नहीं आएगा। ये कभी तो चलो खूब टाइम हो गया है, अब संसार खाली होने आ रहा है, चलो चले ही हूँ, संसार खाली भी नहीं होगा और वो कभी लौट कर आएंगे नहीं। आयतन 608 जीव 6 माह में 8 समय मुक जाते हैं, वो जाते ही रहेंगे हमेशा। 6 माह 8 समय 608 जीव मुक जाएंगे, तो कभी तो खाली होगा क्या? नहीं होगा। समुद्र में से पानी निकालो, देखिए समुद्र कब खाली होगा? समुद्र में से बाल्टी बाल्टी पानी निकालते हो, प्रति समय बाल्टी बाल्टी एक बाल्टी बाल्टी पानी निकालते रहो, बाल्टी नहीं 10-100 गड्ढे निकालते रहो, वो समुद्र कब खाली होगा? हैं? पंप लगा दो पूरा समुद्र में, होगा खाली क्या? नहीं होगा। 24 घंटा पंप चलाओ तो ही समुद्र खाली नहीं होगा। बस ऐसे संसार में 6 माह 8 समय में 608 जीव मुक्त जाएंगे, वो जाते ही रहे अनादिकाल से, आगे अनंत काल तक जाते रहेंगे, तो भी संसार खाली होने वाला नहीं है, कभी खाली नहीं होगा। तो धर्म द्रव्य हो गया, अधर्म द्रव्य हो गया। अब काल द्रव्य की बात करते हैं। ये काल द्रव्य की क्या विशेषता है? काल तो द्रव्य है, उसका गुण वर्तना परिणमन लक्षण है। काल भी एक द्रव्य है, जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य का, ऐसे काल भी एक द्रव्य है, उसका गुण वर्तना परिणमन। काल द्रव्य का काम क्या है? परिणमन, परिणमन करना, परिणमन करना। पर्याय 2 प्रकार की, अर्थ पर्याय तो रत्न लहर समान द्रव्य का परिणमन है, व्यंजन पर्याय द्रव्य का आकार है। पर्याय 2 ये सबकी, अर्थ और व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय का मतलब तो आकार है, सीधा सीधा। प्रदेशत्व गुण का कार्य वो व्यंजन पर्याय है, और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी जितने अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों का कार्य कहलाता है अर्थ पर्याय। क्या कहलाता है? अर्थ पर्याय। तो अर्थ पर्याय तो रत्न लहर समान द्रव्य का परिणमन है वो तो, और व्यंजन पर्याय द्रव्य का आकार है। जैसे नदी तो द्रव्य, और नदी के दोनों तटों की समुद्र तक लंबाई का आकार उसकी व्यंजन पर्याय है। नदी स्वयं तो होगी द्रव्य, और नदी के दोनों तटों पर जो समुद्र तक लंबाई का आकार है वो क्या हो गया? उसकी व्यंजन पर्याय। निरंतर जल का प्रवाह चलना, रात दिन पानी का बहना नदी का गुण है। निरंतर जल का प्रवाह हो, रात दिन पानी में, एक किसका गुण है? नदी का गुण है। नदी के जल में अनेक प्रकार के तरंगों का उत्पन्न होना, उसी में विनष्ट होना, ये नदी की अर्थ पर्याय है। इसी प्रकार काल द्रव्य का नदी के समान निरंतर वर्तना लक्षण गुण है। जैसे नदी में निरंतर तरंग उत्पन्न होती है, वर्तन होता है, ऐसे यहाँ पर भी कहते हैं कि काल द्रव्य भी नदी के समान निरंतर वर्तना लक्षण गुण है। वर्तना मतलब परिणमन, वर्तना मतलब परिणमन, प्रति समय परिणमन हो रहा है। पुद्गल परमाणु द्रव्य का मंद गमन से पलटा खाना, एक आकाश पर्दे पर बैठे पुद्गलाणु का मंद गति से गमन कर उससे संलग्न दूसरे
प्रदेश पर आना, इसमें लगने वाला काल का नाम समय। यह समय काल की व्यवहार पर्याय है। इस समय से भिन्न कोई भी काल का सूक्ष्म अंश नहीं है। काल का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? समय। क्या कहलाता है? एक पुद्गल द्रव्य के परमाणु से दूसरे पुद्गल परमाणु के जाने में जितना टाइम लगता है उसका नाम है एक समय। कितना? एक पुद्गल परमाणु से दूसरे पुद्गल परमाणु पर गमन करे, इतने में जो टाइम लगता है उस टाइम का नाम क्या है? समय। एक समय। तो कालाणु कितना छोटा है, पुद्गल परमाणु कितना छोटा है? जो अपने को दिखाई देते सब वो स्कंद ही स्कंद है। कोई भी पुद्गल परमाणु अकेला नहीं, सब स्कंद है, अनेक पुद्गल परमाणु से मिलकर बना हुआ है। समझिए? मूल पुद्गल परमाणु जो एक प्रदेशी है, कितना है? एक प्रदेशी। और एक प्रदेश हमको दिखता नहीं है। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में जितना समय लगा, वो जो समय है उस समय का नाम है समय। जो काल लगा उस काल का नाम क्या है? समय। एक समय। यह समय काल की व्यवहार पर्याय। कौन सी पर्याय? ये व्यवहार पर्याय। परिणमन तो द्रव्य का लक्षण है और ये घड़ी, घंटा, पल वर्ग व्यवहार काल कहलाता है। इस समय से भिन्न कोई भी काल का सूक्ष्म अंश नहीं है। ये सबसे सूक्ष्म एक समय, ये काल द्रव्य का सबसे सूक्ष्म काल है परिणमन का। ठीक है? एक व्यवहार काल का। ऐसे ऐसे समय जगन युक्ता संख्यात हो तब एक आंवली नामक काल की पर्याय होती है। अब फिर वापस यहाँ आया है, थोड़ी गणित आ गई, करणान योग आ गया। कहते हैं कि ऐसे एक एक समय मिलाओ जगन्य युक्ता संख्यात हो। ऐसे ऐसे समय 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 मिलाओ तो जब जगन्य युक्ता संख्यात हो तब एक आंवली नामक काल की पर्याय होती है। समय से पल वगैरह। तो आंवली किसको कहते हैं? कि जगन्य युक्ता संख्यात को एक आंवली कहते हैं। ऐसी ऐसी हजारों आंवली व्यतीत हो जाए तो एक श्वासोश्वास काल का प्रमाण। एक श्वास लेने और बाहर निकालने में जो समय है ना, तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे हजारों हजारों आंवली बीत जाए तब जाकर के एक श्वास होती है। तो कितना छोटा आंवली भी, सेकंड का भी छोटा भाग आंवली हो गया कि नहीं? एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कितने? 60 सेकंड। तो एक सेकंड से भी छोटा हो गया कि नहीं आंवली? क्यों? यहाँ लिखा ना हजारों आंवली व्यतीत होने पर एक श्वासोश्वास होता है। तो एक श्वास एक मिनट में 72 से 80 बार हो जाती है। 72 से 80 बार श्वास होती है एक मिनट में। श्वासोश्वास की एक स्तोक नामक काल पर्याय होती है। 7 बार श्वास ली और छोड़ी, इसमें एक स्तोक नाम की काल पर्याय है। 7 स्तोकों की एक लव मात्र काल पर्याय है। 7 आंवली के एक स्तोक हुआ और फिर 7 स्तोक का एक लव हुआ और 38.5 लवों की एक नाली होती है। ये सब गणित है पूरी, है ना? 38.5 लवों की एक नाली होती है। इस नाली का ही नाम गड़ी है। ये जो नाली है ना उसका नाम है गड़ी। अब देखो 24 मिनट की एक घड़ी, तो एक घड़ी होगी आपकी घड़ी। अब इसलिए नाम कैसे पड़ा घड़ी? समझे? किससे नाम पड़ा घड़ी? समय नाम कैसे पड़ा, घड़ी नाम कैसे पड़ा, काल सब इससे पड़े। 2 घड़ी का नाम एक मुहूर्त है, 48 मिनट का नाम एक मुहूर्त है। तो 2 घड़ी का नाम क्या है? एक मुहूर्त। 2 समय कम 2 घड़ी का नाम अंतर मुहूर्त है। 2 घड़ी में 2 समय कम, कितने समय? 2 समय कम 2 घड़ी, इसका नाम क्या है? अंतर मुहूर्त। एक समय नहीं, 2 समय कम। एक घड़ी में एक समय, 2 घड़ी होगी 2 समय कम। 30 मुहूर्त की एक अहोरात्रि होती है। 30 मुहूर्त की क्या होती है? 48 मिनट है ना, तो ऐसे 24 घंटे कब होंगे? 30 मुहूर्त हो तब 24 घंटे होते हैं।
30 मुहूर्त हो तब कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। इसका नाम है अहोरात्रि, रात दिन। अहोरात्रि, अहो मने दिन, रात्रि मने रात्रि, दिन रात होते हैं। 15 अहोरात्रि का एक पक्ष होता है, 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, और 2 पक्षों का एक मास होता है, 2 पखवाड़े का एक महीना होता है, 2 मासों की एक ऋतु होती है। ऋतु 2 महीने की होती है। कुल ऋतु कितनी है सुमन दीदी? ऋतु कितनी है? कितनी ऋतु है? 3 नहीं है, 6 ऋतु है। 6 ऋतु है। नई नाम सुना है क्या? हेमंत, शिशिर और बसंत, 3 ऋतु। ये कहाँ गई? 2-2 महीने की एक ऋतु है, 6 महीने की ऋतु होती है। 2-2 महीने की ऋतु होती है, 6 ऋतु है तो 12 महीने तब होते हैं। 2 मासों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं की एक अयन होता है। 3 ऋतु मतलब 6 महीने का 6 मास हुआ, एक अयन हुआ। 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 6 मासी, 6 मासी, 2 6 मासी हो गई तो एक 12 मासी हो गया, एक वर्ष हुआ। 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व काल होता है। एक पूर्व काल में, पूर्व काल का ना 84 पूर्व के थे, 84 लाख पूर्व किसके? आदिनाथ के। तो एक पूर्व कितना होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष। 70,56,000 करोड़ वर्ष। ये सब करोड़ ही है। 70,56,000 करोड़ वर्ष। नहीं आया समझ में ये कुछ? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ऐसे ऐसे 70 लाख करोड़, 56,000 करोड़, ऐसा। ये 70,56,000 नहीं, ये सब भी करोड़ करोड़, इतने करोड़ यूं का एक पूर्व काल होता है। ऐसे असंख्यात पूर्व कालों का एक पल्ले होता है। ओहो, असंख्यात पूर्व कालों का एक पल्ले होता है, और 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। एक सागर का समय कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का पल्लों का एक सागर होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल चक्र होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या होता है? सुखमा दुखमा सुखमा 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 आता नहीं आता है, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा। ये जो काल चक्र है सब ऐसे, फिर उल्टा चलता है। ऐसे ऐसे अनंतानंत काल चक्र व्यतीत होने पर एक काल परावर्तन होता है। इस प्रकार काल की व्यवहार पर्याय का स्वरूप जानना। ये पूरी गणित यहाँ दे दी। ये गणित समझ सकते हो, आप नोट भी कर सकते हो और ख्याल में भी रख सकते हो कि इसका क्या क्या होता है। इस प्रकार काल तो द्रव्य, गुण, परावर्तन, लक्षण तथा कारणों से उत्पन्न समय, घड़ी, दिन, मास, वर्ष, पल्य, सागर ये पर्याय हैं। आ गया पूरा? इस प्रकार काल, द्रव्य का गुण, परावर्तन क्या क्या हो गया? किसमें? समय, फिर घड़ी, दिन, मास, वर्ष, पल्य, सागर, ये सब पर्याय काल की है। इतना समय लगता है। फिर अब आकाश द्रव्य की बात करते हैं। आकाश तो द्रव्य है, अवगान देना इसका गुण है, पर्याय लोकालोक प्रमाण है। आकाश भी एक द्रव्य है, 6 द्रव्य में एक आकाश भी द्रव्य है। और इसकी विशेषता क्या है? अवगान, स्थान देना, रहने के लिए जगह देना। ये किसका काम है? आकाश का। आकाश नहीं, सब द्रव्यों को रहने के लिए जगह दी है। दिए मतलब रहते हैं यूं। ये तो क्या है? कहने की भाषा है, स्वतः व्यवस्था है। उसने कहा आओ मेरे यहाँ ठहरो, ऐसा तो कुछ का ही नहीं है, स्वतः ठहरे हुए हैं। पर्याय लोकालोक प्रमाण है। इसकी पर्याय तो पूरा लोकाकाश और अलोकाकाश, इसका ना भेद ही है। इसके भी 2 भेद है। एक अलोकाकाश तो अनंत प्रदेशी, जो अलोकाकाश है वो अनंत प्रदेशी। और यहाँ अन्य द्रव्य नहीं, अकेला आकाश ही है, शून्यता सहित शुद्ध एक आकाश ही है वहां। दूसरा लोकाकाश है। दूसरा कौन है? जहां पर 6 द्रव्य का निवास है, 5 द्रव्य का निवास है। यहाँ 6 द्रव्य रचना सहित जीव,
चार गति रूप संसार को धारण करता है तथा कर्म रहित शुद्ध जीव भी हैं। इन सहित असंख्यात प्रदेशी सब रचना जिसमें पाई जाती है वह लोकाकाश है। इसमें 6 द्रव्य रहते हैं। पूरे लोकाकाश में कितने द्रव्य रहते हैं? तो आकाश तो स्वयं है ही और 5 द्रव्य अन्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, ये सब द्रव्य इसमें रहते हैं। इस प्रकार 6 द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय सहित अपने अपने स्वभाव में, सचमुच देखें तो सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। किस में रहते हैं? जीव जीव में, पुद्गल पुद्गल में, धर्म धर्म में, अधर्म धर्म में, आकाश आकाश में, काल काल में, सब अपने अपने में रहते हैं। पर व्यवहार की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा कहने में आता है कि आकाश धर्म ने रहने के लिए स्थान दिया। आप कहाँ रहते हो? बोलो कला जी, कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? जम्मू द्वीपे, भरत क्षेत्रे, आर्यखंडे, भारत देशे, राजस्थान प्रांते, उदयपुर नामनी नगरी, नेमिनाथ कॉलोनी स्थित इतने इतने नंबर के फ्लैट में। पर आप फिर उस घर में भी एक कमरे में भी खाट पर, उस खाट में भी आप कहाँ रहते हो? इस शरीर में रहते हो, 3.5 हाथ में, और इसमें भी आप अपने में रहते हो। आत्मा आत्मा में, शरीर शरीर में है। वो कह रहे सब अपने अपने में रहते हैं, कोई किसी में रहता नहीं, अपने अपने स्वभाव में रहते सब। एक क्षेत्र में सभी की स्थिति है परंतु कोई किसी में मिलते नहीं। एक जगह एक क्षेत्र होगा तो है पर कोई किसी में मिलता। ऐसा कोई अनादि व्यवहार है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य में नहीं मिलता। अनादि काल से ऐसी व्यवस्था है, किसी के गुण किसी गुण से नहीं मिलता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता, एक गुण दूसरे में नहीं मिलता। किसके कारण? अगुलुगुतु गुण के कारण। प्रत्येक द्रव्य में अगुलुगुतु नाम का गुण है। कौन सा गुण है? अगुलुगुतु गुण के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, भले एक जगह सब रह रहे हो। किसी पर्याय से कोई पर्याय नहीं मिलती, एक पर्याय से दूसरी पर्याय नहीं मिलती, ऐसी उदासीन वृत्ति है। कहा था ना मैं प्रवचन में कि किसी का चेहरा किससे नहीं मिलता, नाक नहीं मिलती, कान नहीं मिलते, हाथ नहीं मिलते, पैर नहीं मिलते। इतने अरब है, 7 अरब जीव मान लो जो है, उसमें किसी का मिलता है क्या? किसने क्या किया बोलो? किसी पर्याय से कोई पर्याय नहीं मिलती, ऐसी उदासीन वृत्ति है। जैसे गुफा में 6 मुनि बहुत काल तक रहे परंतु कोई किसी पर मोहित नहीं, उदासीनता से एक क्षेत्र में रहते हैं। एक गुफा में 6 मुनि राज थे पर वो किसी से भी मोहित नहीं हुए, अपने अपने हाल में मस्त है, किसी के प्रति आकर्षित नहीं। उसी प्रकार 6 द्रव्य एक लोक क्षेत्र में जानना। जैसे उस गुफा में 6 मुनिराज रहे पर किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे यहाँ 6 द्रव्य लोकाकाश रूपी जो गुफा है उसमें 6 द्रव्य रह रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने अपने हाल में मस्त है सब, उदासीनता से एक क्षेत्र में रहते हैं। उसी प्रकार 6 द्रव्यों का एक लोक क्षेत्र में जानना। उनमें 5 अजीव और 1 जीव द्रव्य है। इनमें 5 तो अजीव द्रव्य, एक अकेला जीव है। इन 5 अजीव द्रव्यों के गुण भी अजीव है, पर्याय भी अजीव है। एक चेतन द्रव्य, उसके द्रव्य गुण पर्याय भी चेतन है। 6 द्रव्य में 5 द्रव्य अजीव है तो उनकी गुण पर्याय सब अचेतन है। जीव की गुण पर्याय सब क्या है? चेतन है। अतः हे भव्य आत्माओं, तुम देखो ये जीव ज्ञान रूप, देखने जानने रूप है, परंतु अनादि से परद्रव्यों के मुंह में पर में ममत्व भाव कर, आपा भूल कर, परद्रव्य को अपना इष्ट जानकर पर रूपसा हो गया है। वो देखो भव्य आत्मा, क्या गजब की बात है। ये जीव ज्ञान रूप है, देखने जानने रूप है, पर अनादि काल से परद्रव्य में मोह में गाफिल हो गया। किस में गाफिल हुआ है? मोह में, पर में ममत्व भाव किया है और अपना ज्ञान स्वभाव को पहचाना नहीं, इसको भूल गया, अपने ज्ञान स्वभाव को भूल गया है। परद्रव्य को अपना माना और परसारूप हो गया, मानो पररूप ही हो गया है। पर स्वयं अमूर्तिक है, उसे भूलकर स्वयं को मूर्तिक जड़ भाव रूप मानने लगा। है तो अमूर्तिक और मानता अपने को मूर्तिक, परंतु जड़ हुआ नहीं, अपना चेतना के व्यवहार को छोड़ा नहीं। भले ये कहता हो पर इसके कहने से जीव बदल गया हो, ऐसा नहीं। जीव तो अमूर्ति की राह है, चेतना व्यवहार समाप्त हुआ नहीं। फिर से चर्चा आगे चलेगी।
इसको अपन कल और पढ़ेंगे थोड़ा।